एक सूफी फकीर की आदत थी कि जब वो भोजन करने बैठता था तो हमेशा बाहर निमंत्रण देके आता था कि आप मेरे साथ आके खाना खा सकते हो। और कोई अगर नहीं आता था तो फिर वो बुला के भी आता था। एक दिन कोई भी नहीं आया निमंत्रण देने पर, और वो ढूंढने गया तो तब भी उसे कोई भी नहीं मिला भोजन करने के लिए। तो उसने काफी कोशिश की, दूर दूर तक गया, उसको भोजन कोई उसके साथ करे तो वो खाए, क्योंकि वो उसका नियम था। तो शाम तक जब उसको नहीं मिला तो उसका खाने का टाइम भी खत्म हो गया। उसका एक टाइम की बाउंडेशन थी कि इस टाइम तक खाना है। और जब नहीं आया सामने कोई भी, तो उसने सोचा आज शायद खुदा की मर्जी यही है कि आज हमें खाना नहीं खाना है। सो वो चुप करके लेट गया। अभी लेटे हुए उसे कुछ ही देर हुई थी कि बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज दी, भोजन मिलेगा। तो वो बहुत खुश हुआ, उसे लगा वाह, मेरे भगवान ने तो मेरे लिए भेज दिया आज एक बंदा अपना, जिससे कि मैं अब खाना भी खा पाऊंगा। क्योंकि उसे भूख तो बहुत तेज लगी हुई थी, क्योंकि वो एक टाइम का खाना खाता था। अब क्या हुआ, उसने दरवाजा खोला और उस मेहमान को अंदर बुलाया। और वो एकदम फकीरी, बहुत फकीर हालत में था, गंदे कपड़े थे, भिखारी जैसा लग रहा था वो। तो पर फिर भी उसके मन में आया, कोई आया खुदा का बंदा, चलो आज इसको खाना खिलाते हैं। और उसने बोला आओ बैठो, हाथ धो लो और खाना खाने बैठते हैं। उसने उसके आगे खाना परोसा तो वो बंदा इतना भूखा था कि उसने उसकी इंतजार भी नहीं करी उस फकीर की, और उसने खाना शुरू किया। जैसे उसने पहला कौर उठाया और अपने मुंह में डालने लगा, तो फकीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोलता है, आप ऐसे खाना कैसे खा सकते हो? आपने कोई बंदगी नहीं की, कोई शुक्रिया अदा नहीं किया, और आप खाना खाने बैठ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस बंदे ने कहा, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, मैं किसी को भी नहीं मानता इस दुनिया में, और मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ, हर रोज ऐसा ही खाना खाता हूँ। तो उसने कहा, पर यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी टाइम उसको अंदर से खुदा की आवाज आई, भगवान की आवाज आई, ये बूढ़ा 70 साल का है, इसको मैं आज तक खाना देते आ रहा हूँ, इसने आज तक एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। प्रार्थना करना तो दूर छोड़ो, उसने मेरा नाम भी नहीं लिया आज तक। और मैं उसके खाने पीने का इंतजाम कर रहा हूँ, उसके कपड़े का इंतजाम कर रहा हूँ, उसको रहने के लिए शेड दे देता हूँ, कहीं भी वो सो जाता है। मैं उसके साथ ऐसा कर सकता हूँ, तो तुम कौन होते हो? तो उस फकीर को लगा कि आज मैं इस बंदे के पैर छू लूं और उससे माफी मांगो। तो उसके पास गया और उसने फकीर को बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी आंखें खुल गई कि वो खुदा, वो भगवान, वो रब, वो यूनिवर्स की एनर्जी सबकी तरफ देखती है और सबको बिना जज किए सब कुछ देती है। तो हम कौन होते हैं किसी को उनकी प्रार्थनाओं के तरीके से, या वो प्रार्थना नहीं करते हैं इस तरीके से कि वो किस तरह से जीवन जीते हैं, हमें उन बातों से क्या मतलब होना चाहिए? हमें किसी को भी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म के नाम पर शर्त नहीं लगा सकती। परमात्मा बेशर्त है, वो बेहद करुणा में है, वो बेहद प्रेम में है। जब वो सब और इतना प्रेम से बरस रहा है, तो हम, तू, मैं, ये सब क्या अपनी बातें बना के हम बैठे हैं? हमने ही धर्म के नाम पे अपने आप को ऐसा कर रखा है। अगर हम भी उस रब के अंश हैं, हम इसमें से वो अंश निकल जाता है तो ये शरीर शव हो जाता है। अगर जो वो अंश भी इस परमात्मा की छोटी सी चीज को भी नहीं सीख सकता, तो बुद्धत्व को कहाँ प्राप्त करेगा? वो संत कहाँ बनेगा? और वो इंसान भी कहाँ बनेगा? बाकी ये चीजें तो बहुत ऊपर की बातें हैं कि संत बनना या सूफी बनना या देवत्व को उपलब्ध होना। हम इंसान भी नहीं बन पाते हैं। तो हमें खुद पर ही काम करना चाहिए। दूसरों ने हमें क्या कहा, उसमें अगर चुनने वाली चीज है तो चुन लीजिए, आपको लगता है कि मेरे लिए ये ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, सामने वाले ने मुझे अपनी मर्जी से कहा है,
मुझ में ऐसा कोई अवगुण नहीं है या मुझे इस चीज़ में सुधारने की ज़रूरत नहीं है, तो उस बात को इग्नोर कर दीजिए और खुद को हमेशा निखारते रहिए। जीवन बहुत ही खूबसूरत है। जीवन बहुत ही खूबसूरत पाठशाला है। हर रोज सीखते रहिए और शांत रहिए और स्वस्थ रहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी?